आज अपनी क्लास काफ़ी दिन बाद हो रही है, तो थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे। इसको अपना जो यूनिट 1 है वो पूरी कंप्लीट है। यूनिट 2 में अपने काइंड्स ऑफ कंपनी और प्राइवेट कंपनी कैसे पब्लिक कंपनी बनती है और पब्लिक कंपनी कैसे प्राइवेट कंपनी पड़ती है, ये तीनों चारों टॉपिक आज अपन करके और अपने 2nd यूनिट को भी फिनिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये वाला पॉइंट जो है डिसएडवांटेजेस है, ये मैंने पहले बना दिया था, बट मैं शायद भेजना रह गया था, तो मैं आज भेज दूँगी इसको। ठीक है, तो अपने ना अपन बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी, मतलब कि कंपनी के कैसे कैसे प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अपन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जहाँ पे जो अपन सेक्रेटरी के पास रजिस्ट्रार के पास भेजते थे ना इसको लीगल एंटिटी देने के लिए, तो उसके बेसिस पे कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे 3 होते हैं। ठीक है, 3 में से इसको भूल जाना, क्योंकि अभी कंपनीज बनना बंद हो गई हैं। तो अपना इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे ना 2 तरीके के कंपनीज होती हैं। ठीक है, एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। नाम से ही पता चल रहा है, स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब कि कोई पार्लियामेंट या फिर अपनी स्टेट लेजिस्लेशन कोई कंपनी बनाती है तो उसको अपन स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। उसमें ना अपने जो कंपनी एक्ट के एक्ट होते हैं ना, अभी फ़िलहाल अपना ये वाला एक्ट अप्लाई हो रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ ये वाला एक्ट मेंशन किया है। तो इसलिए कोई भी इस एक्ट के प्रोविज़न या फिर इससे पहले वाले एक्ट की ये प्रोविज़न्स हैं वो इन कंपनीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होते, और इसलिए उसके प्रोविज़न्स अगर अप्लाई नहीं होते तो उन लोगों को MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल जो कंपनी होती है उनका जो MOA होता है वो असेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, बट ये स्टैट्यूटरी कंपनी है तो इसलिए इनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और इनके ना जो कंपनीज़ के नेम होते हैं ना, उनके पीछे लिमिटेड ये LTD लिखा होता है ना मोस्टली कंपनियों के पीछे, वो नहीं लिखा हुआ था। एग्जाम्पल स्टैट्यूटरी कंपनी के RBI इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, दूसरा आता है अपना फिर रजिस्टर्ड कंपनी। तो कोई भी कंपनी जो कि है ना इस पर्टिकुलर एक्ट में 2013 वाले में या इससे पहले वाले किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि इनकॉर्पोरेटेड है, उसको अपन रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। और मतलब कि जैसे अपना ये A पार्ट है, दो अब इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से अपनी 2 कंपनीज हो गई, एक हो गई स्टैट्यूटरी कंपनी और एक हो गई रजिस्टर्ड कंपनी। अब इसमें क्या होगा कि या तो पार्लियामेंट बनाएगी तो सेंट्रल लेवल पे बना सकती है और स्टेट पे बना सकती है, और अगर स्टेट बनाएगी तो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेशन बनाएगी तो सिर्फ स्टेट लेवल पे हो सकती है। इसके ऊपर अपना कोई भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, इसमें अपन को MOA की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसके लिए इसको अपने आपकी पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेशन नहीं बनाती, इसको आपको कॉर्पोरेट करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ता है, वो आपको सर्टिफिकेट वगैरह भेजती है। इसमें MOA और AOA आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो भी आपके कंपनीज एक्ट एट प्रेजेंट अपने सोसाइटी में अपने इंडिया में चल रहे होंगे वो उस पर एप्लीकेबल होते हैं, और उसके प्रोविज़न्स के मद्देनज़र रखते हुए ही अपन को ये कंपनी जो है वो बनानी पड़ती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे। दूसरा अपन बात करते हैं लायबिलिटी के बेसिस पे। तो लायबिलिटी के बेसिस पे अपनी 2 तरीके की होती हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और एक लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। ठीक है, अनलिमिटेड तो मैं नाम से ही बता दिया कि जहाँ पे है ना लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड कैसे होती है, या तो शेयर से होती है या गारंटी से होती है। इसमें जो मेंबर्स हैं ना उस कंपनी के, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी, उनकी ना पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसके लिए लायबल हो जाती है कहीं कभी। अब जैसे कोई कंपनी है और उसमें तुम्हारे ये 8 मेंबर्स हैं, ये बोलता है कि नहीं भैया, मैं ये बोलता है मेरा तो 1/8 ही अपन लायबिलिटी है, ये बोलता है कि फिक्स है, मतलब जैसे ऐसा करके कि एक की 1/8 है, एक की 2/8 है, जो भी चीज़ करके है। ठीक है, पर अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये इसको सिर्फ ये 1/8 ही देनी है, नहीं भाई, ये इसका भी दे सकता है। तो मैं मिल के अपनी जो लायबिलिटी है ना कंपनी की वो कंप्लीट करनी पड़ती है। डजेंट मैटर कि तुम किसका कितना दे रहे हो, तुम्हें देनी है तो देनी है। ठीक है, ये कहाँ डिफाइन है, अपने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 12 में। ठीक है, रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है। अब आपके ना लिमिटेड कंपनी की लिमिटेड ना 2 तरीके से हो सकती है, या तो शेयर कैपिटल से या गारंटी से। ठीक है, जब अपन शेयर के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि किसी भी प्रॉपर्टी में है ना अपना इस इन्वेस्टमेंट से अपना है ना प्रॉफिट हुआ, तो ए बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो मेरा है ना 1/4 उसमें हिस्सा होगा। बी बोलता है कि मेरा तो भाई 3/4 होगा,
अब ये 2/4 होगा, दूसरा बोलता है हाँ भाई मेरा 1/4 होगा। अब ये इक्वल तो है नहीं है, तो ये अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में से इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, इतना शेयर कैपिटल ले रहे हैं, तो अगर कल को कोई लायबिलिटी होती है, डेट होता है, तो ये इतना ही देंगे। जैसे यहाँ पे ये था ना कि ये इसका भी दे रहा था, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे जितना तुम हिस्सेदार हो उतना ही तुम दोगे, ठीक है। ये तो हो गई अपनी शेयर कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। गारंटी के हिसाब से ये है अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर अपन किसी बिज़नेस में रिस्क नहीं लेंगे तो बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा। पर्टिकुलर कोई बंदा आता है और वो बोलता है कि भाई तुम्हारे है ना ये 8 तुम्हारे 10 मेंबर्स हैं, पर है ना 10 मेंबर्स में से मैं यूँ मान लो मैं एक आदमी बोलता है कि मैं 1/10 ही अपनी जिम्मेदारी ले पाऊँगा, कोई बोल देता है कि नहीं भैया मैं तो 3 लोगों की ले लूँगा, गारंटी ले लेता है कि हाँ भाई इतनी चीज़ की जिम्मेदारी है ना, आप मुझे दे दो, अगर इस चीज़ में कोई लॉस होता है तो वो मैं निकालूंगा। तो ये और ये सब, ये दोनों लॉसेस, ये जो आपके शेयर कैपिटल और गारंटी वाले हैं ना, ये आपके MOA के टाइम पे ही फिक्स हो जाते हैं, बाद में ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। इनके सेक्शंस याद कर लेना, 2 क्लॉज 21, 2 क्लॉज 22, ठीक है। लाइबिलिटी हो गया। कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि कंट्रोल के बेसिस पे आपकी कितने प्रकार की कंपनी होती है, तो उसके हिसाब से आपकी 4 प्रकार की कंपनी होती हैं, ठीक है। एसोसिएटेड, गवर्नमेंट, होल्डिंग, सब्सिडरीज, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल के बेसिस में एसोसिएट कंपनी से पढ़ने से पहले अपन ना पहले गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ये जो चेंज हो रहा है ना, ये कर लेना, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है। अब पहले अपन बात करते हैं कि अपने ना गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। तो वो कंपनी जिनके ना एटलीस्ट 51 शेयर्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या स्टेट गवर्नमेंट देती है, या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ऐसी कंपनीज़ को अपन गवर्नमेंट कंपनीज़ कहते हैं। वो डिफ़ाइन कहाँ पे है, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफ़ाइन है। और इनकॉर्पोरेट होने से पहले इसको है ना एज अ पब्लिक कंपनी भी ट्रीट किया जा सकता है और एज अ प्राइवेट कंपनी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें ना गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है तो ये गवर्नमेंट कंपनी ही हो। एक प्राइवेट कंपनी में भी 51 शेयर्स एटलीस्ट होने चाहिए, 51 से ऊपर भी हो सकते हैं, बट 51 तो होने ही चाहिए। तो ऐसे जो शेयर्स हैं पेड अप होने चाहिए किसके द्वारा, ये गवर्नमेंट्स के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पार्शियली, या फिर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। होल्डिंग कंपनी, इसका है ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया इन दोनों का, तो इसलिए थोड़ा कटापिटी हो रही है। होल्डिंग कंपनीज ना वो कंपनी जो कि ना दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती हूँ, उनको अपन होल्डिंग कंपनी कहते हैं। डिफाइन कहाँ पे है, 2 क्लॉज 46 में, ठीक है। जैसे कि ए कंपनी है, ये बी वाली कंपनी को होल्ड कर रही है, तो ये तो हो गई होल्डिंग कंपनी, और ये हो गई सब्सिडरी कंपनी। सेम चीज़, ये जो चीज़ यहाँ कंपनी कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया, चलो कौन सी कंपनी क्या होती है, पर कंट्रोलिंग और इसका मतलब क्या है। तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो आपके ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर रही हो, उसके कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही हो, किस तरीके से वो एक्सरसाइज करेंगे उसको कंट्रोल कर रही हो, और वो कंपनी के ना आधे शेयर एटलीस्ट 50% शेयर होल्ड कर रही हो। और ये कहाँ डिफाइन है, 2 क्लॉज 87 में। अब इसके बाद जो अपना एसोसिएट कंपनी आता है ना, इसका मतलब ये है कि ऐसी कंपनीज जो जिनको अपन सब्सिडरी कंपनीज नहीं बोल सकते, बट ना होल्डिंग कंपनीज का एटलीस्ट 20% हो। समझ में आई? जैसे यहाँ तो ए वाली कंपनी का बी वाली कंपनी में 50% था, यहाँ लिखा ना मोर देन हाफ, 50% से प्लस था। यहाँ पे कम से कम बस 20 हो, 50 हो जाएगा तो वैसे ये फिर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी हो जाएंगी। यहाँ एसोसिएट कंपनी 20%, मतलब कि 3-4 कंपनियाँ हैं, ये मिल गई आपस में एक दूसरे की कंपनी में ना इंटरफेरेंस भी कर रही हैं, पर एक कंपनी का इसमें 20% ही कैपिटल है, इसमें भी 20% ही है, ऐसे, ठीक है। अपना कंट्रोल के बेसिस पे हो गया। इसके बाद बात आती है आपकी मेंबर्स के बेसिस पे। क्या आपकी कंपनी मेंबर्स के बेसिस पे कैसी होती है, वो 4 तरीके की होती है आपकी, प्राइवेट, पब्लिक, 1 पर्सन कंपनी और फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपका पहला जो पॉइंट आता है प्राइवेट कंपनी का, तो उसमें पहले तो वो डिफ़ाइन कहाँ पे है, वो डिफ़ाइन है आपके 2 क्लॉज 38 में, ठीक है। अब
इसमें ना मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। इसको देख, अगर मैं तेरे को ऐसे डेफिनेशन टाइप समझाऊंगी तो समझ में नहीं आएगी। मैं तेरे को इसके की पॉइंट्स इसलिए मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिए हैं, तो की पॉइंट्स याद कर दे। पहली चीज़ में मिनिमम अपन को 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितने चाहिए आपको, 200 चाहिए। कहाँ डिफ़ाइन है, 2 क्लॉज 38 में डिफ़ाइन है। उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है ना, तो उसको मैंडेटरी है अपने नाम के पीछे प्राइवेट लगाना, या फिर उसकी कोई एब्रिविएशन लगाना, या तो प्रॉपर सीधे प्राइवेट लगा दे या पीवीटी लगा दे, शॉर्ट फॉर्म होती है ना इसकी, वो चीज़, ठीक है। ये तो हो गई अपने प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट में ना एक चीज़ होती है कि अपन को ना 2 डायरेक्टर्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं रखना। जो चीज़ यहाँ लिख नहीं रही है ना, वो अपने नोट्स में लिखते चलना है, जो मैंने अभी पेंसिल से लिखी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़, अपन जब पब्लिक कंपनी के बारे में बात करते हैं, सेम चीज़ कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। कितने मिनिमम मेंबर्स हैं, 7। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जैसे यहाँ पे 200 है ना, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। बट मैं अपन को डायरेक्टर्स के लिए 3 मिनिमम चाहिए और 15 मैक्सिमम, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी कहाँ डिफाइन है, 2 क्लॉज 62 में। इसमें क्या होता है कि एक ही पर्सन है, वही आपका है ना मेंबर बनता है, वही आपका डायरेक्टर होता है। हालांकि इसमें अपन एक नॉमिनी अलग से अपॉइंट करते हैं कि कल को जैसे मैंने कोई कंपनी खोली, कल को मैं मर गई, तो मेरे बाद वो कंपनी ऐसा ना हो ना बंद हो जाए, इसलिए मैं उसमें एक नॉमिनी लगाऊंगी। ऑल्दो उस नॉमिनी की फुल कंसेंट चाहिए अपन को उसमें उसका नाम लिखने के लिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे मैं हूँ, मैंने ना आज अपनी एक लॉ की कोई कंपनी खोल दी, कल को किसी XYZ चीज़ की कंपनी खोल दी, है ना। तो इससे क्या है, मैं 10 तरीके की कंपनियां खोल लूँगी, रजिस्टर भी करवा लूँगी। फिर कहीं ना कहीं जब है ना कोई चीज़ अगर मेरी मैच होगी, तो दूसरे वाले की के लिए भी कॉपीराइट का इशू रहे, मेरे लिए कॉपीराइट का इशू रहेगा। और अगर मैं एक ही टाइम पे 10 चीज़ों में घुसूँगी, तो मैं सब पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी। और इस क्योंकि 1 पर्सन कंपनी है, तो मैं इसमें ना वो भी नहीं ऐड कर सकती अपने मेंबर्स, या फिर कोई पार्टनर्स ऐड कर लूँ, ठीक है। अब इसका जो है ना सोल जो क्या कहते हैं, पर्पस कहते हैं ना, कि पर्पस क्या था। तो जो छोटे मोटे बिजनेस वाले होते हैं ना, उनको इनक्रेज करने के लिए कि हाँ ठीक है भाई, आप अपने भी अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है, इनकेस अगर एग्जांपल मान लो कि 1 पर्सन कंपनी का कोई एग्जांपल बताओ, युवेंद्रा एग्रो लिमिटेड, ये कानपुर की कंपनी है, एक 1 पर्सन कंपनी वाली, ठीक है। अब चौथी आती है आपकी ये फॉरेन कंपनी, जो कि डिफाइन है 2 क्लॉज 42 में। इसका मतलब है कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी, एसोसिएशन या कॉरपोरेट जो कि आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो, ठीक है। ये हो गया। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस, इसके डिफरेंसेस हैं कि पहली बात तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो प्राइवेट में अपनी 1 लाख होनी चाहिए और पब्लिक में अपनी 5 लाख होनी चाहिए। मिनिमम मेंबर्स 2, 7। मैक्सिमम 200, नॉट रेस्ट्रिक्टेड। ट्रांसफरेबल प्राइवेट में नहीं होते और पब्लिक में हो जाते हैं, ठीक है। पब्लिक ऑफ़र जो है ना, आपकी प्राइवेट कंपनी है ना, ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, ये यहाँ ले सकती है, सब्सक्रिप्शन लो। ये है ना आपका प्रोस्पेक्टिव जो होता है ना, उसको ये इशू नहीं कर सकती अपनी कौन सी प्राइवेट कंपनी, तो पब्लिक कंपनी कर सकती है, ठीक है। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर मिनिमम 2 होते हैं, इसमें मिनिमम 3 होते हैं। यहाँ है ना ब्रैकेट में लिख देना, मैक्सिमम 15 होते हैं, 15 मैक्सिमम, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं जो आपकी प्राइवेट कंपनी इंजॉय करती है, बट अपनी पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। मीटिंग अपन को है ना 2 मीटिंग कम, मतलब मीटिंग में जो आदमी बैठेंगे ना, उसमें 2 लोगों का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। मतलब सोचो भाई, 2 या 200 में से 2 लोगों का कंपलसरी है। यहाँ 7 और अनरेस्ट्रिक्टेड में से 30 मेंबर्स का तो कंपलसरी है प्रेजेंट होना, ठीक है। अब तेरे लास्ट के 2 टॉपिक बच रहे हैं कि प्राइवेट को पब्लिक में कैसे बदलना है और पब्लिक को प्राइवेट में कैसे बदलना है, ठीक है। अभी हो जाएगा ये थोड़ी बहुत देर में। तो देख, पहले अपन बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी कैसे अपने ना पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो पहली बात तो इस प्रोविज़न के लिए कि क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सेक्शन नंबर 18 बात करता है कि हाँ, कोई भी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में और पब्लिक से प्राइवेट में जा सकती है। अब जब अपन प्राइवेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें ना 2 चीज़ होती हैं कि है ना, या तो आप बाय डिफ़ॉल्ट
प्राइवेट से पब्लिक हो गए हो या बाय चॉइस हो गए हो, ये दोनों ही आपको सेक्शन नंबर 14 में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट कि है ना, जो अपना प्रोविज़न जहाँ अपन को पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, वहाँ पे जो अपन को की पॉइंट्स बताए हुए हैं ना, यहाँ पढ़ ले, जैसे कि अपने 1 लाख होनी चाहिए, 2 होने चाहिए, 200 मिनिमम है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। आपने इन रेस्ट्रिक्शंस को है ना मतलब उल्लंघन कर दिया, वॉयलेट कर दिया कि आपने ना ट्रांसफ़र कर दिए आपके जो शेयर्स हैं, आपने जो मिनिमम मैक्सिमम नंबर थे 200, उसको लिमिट क्रॉस कर दिया, आपके 200 से ऊपर हो गए हैं, मैक्सिमम थी ना ये लिमिट, है ना। और आपने पब्लिक को इनवाइट कर दिया, ये तीनों अगर आपने काम कर दिए हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन जाओगे। अब बाय चॉइस के बारे में मतलब कि जो उसके मेंबर्स हैं वो खुद चाहते हैं, तो है ना जो मेंबर्स हैं उनकी एक मीटिंग बैठेगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन, सिंपल रेजोल्यूशन होता है जिसमें ना आपका 50-50% हो जाए, ठीक है। और स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जिसमें आपका है ना यार हाँ, टू थर्ड पार्टी जो है वो आपकी तैयार रहे, यानी कि अगर 100 में से अपन माने तो 75% आपकी रेडी हो, तब इसको अपन स्पेशल रेजोल्यूशन या स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको बाई चॉइस करनी है तो आपको 3 रिस्ट्रिक्शंस जो ये वाली है ना, आपको ये अपने एओए में से हटानी पड़ेंगी। अब हटाने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि जो भी एक पब्लिक कंपनी की प्रोविज़न्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास आपके सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, क्योंकि आपके प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस यानी कि जो आपकी पब्लिक है उससे पैसा लेना ये अलाउ नहीं था, तो आप कन्वर्ट करते हो तो आपको ये अलाउ हो जाता है, ठीक है। और सर्टिफिकेट तो दोनों में ही मिलते हैं, पर जैसे कुछ चीज़ें चेंज हैं कि यहाँ पे आपको कैपिटल में चेंज, अब आपको चेंज क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने तो इसलिए बोला था कि है ना कभी भी ऐसे थ्योरी याद नहीं करो। अब अपन अगर यहाँ सोचो कि यहाँ अपन प्राइवेट में हैं, प्राइवेट से पब्लिक अगर अपन कन्वर्ट कर रहे हैं तो अपनी पहली चीज़ तो यही होगी कि अपन को 1 लाख की जगह 5 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 2 मेंबर्स की जगह 7 मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, इस पर तो कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। आप जहाँ रेस्ट्रिक्शन लग रही थी आपके ऊपर कि आपके शेयर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, यहाँ आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, यहाँ ये आपका पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो, डायरेक्टर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये अभी यही चीज़ बोली हुई है ना, 30 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, आपको मेंबर्स बढ़ाने हैं, डायरेक्टर्स बढ़ाने हैं, पेड अप कैपिटल बढ़ानी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेक्शन 13 के अंडर आपको आपके नाम के पीछे से लिमिटेड जो अपन प्राइवेट लगा दें ना, लिमिटेड क्यों प्राइवेट लगा दे, जैसे कोई कंपनी है एक्स ABCD, ठीक है, ये कंपनी है, अगर ये प्राइवेट है पब्लिक है, ऐसा अपन को कैसे पता चलेगी। तो जो भी पब्लिक प्राइवेट होती थी ना वो अपने पीछे PVT लगा दी थी। अब PVT में अगर वो लिमिटेड भी है तो वो लिमिटेड लगा दी थी, नहीं तो लिमिटेड और अनलिमिटेड तो ये इसकी लाइबिलिटी के लिए है, पर प्राइवेट और गवर्नमेंट जाने के लिए PVT लगती थी। अगर PVT लगा हुआ है तो प्राइवेट है, नहीं तो गवर्नमेंट है। तो जो अगर आप प्राइवेट से गवर्नमेंट में चेंज हो गए तो आपको अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा, ये PVT हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कि कन्वर्जन प्राइवेट से पब्लिक में कैसे होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके बाद आता है अपना कि पब्लिक से प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट होंगे। अब देख वही सेम चीज़ सेक्शन 18 में बताया है कि कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, पर जो प्रोसेस है वो हमेशा सेक्शन नंबर 14 में बताया है। अब वहाँ पे अपनी क्या अपन ने जो प्राइवेट वाला पढ़ा था ना, तो वहाँ क्या दिक्कत आ रही थी कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 में जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं करते हो तो आपकी है ना प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगी। अब पब्लिक से प्राइवेट करने के लिए इनके जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना है, सिंपल सी बात है। तो इसमें वही देख AOA में ऑल्ट्रेशन करना होगा, और जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी 2 क्लॉज 68 में वो लगा देनी कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लिमिटेड मेंबर्स हैं, और है ना आप पब्लिक से फ़ंड नहीं ले सकते। सेम चीज़ इसके लिए भी आपको मतलब एक मीटिंग बैठानी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिस पे आपको ये प्रपोजल रखना है। जनरल मीटिंग होती है, जो कि स्पेसिफिक मीटिंग नहीं होती है, ठीक है। अब आपको है ना 30 दिन के अंदर जैसे ही आपने अपनी ये प्राइवेट में कन्वर्ट की है आपकी AOA में चेंज करना है, और 30 दिन के अंदर आपको अपने रजिस्ट्रार के पास भेजना है। रजिस्ट्रार्स की ड्यूटी है कि वो न्यूज़पेपर में कटिंग्स वगैरह लगाएंगी जिससे पब्लिक को भी पता चल जाए, और आपकी इस चीज़ की 3 कॉपी आपके पास स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड होती है ना उसके पास जाएगी। आपकी ये जो एप्लीकेशन है ना वो इस फॉर्म के हिसाब से बनेगी, तो इस फॉर्म को याद रखना, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन निकलेगा वो इस फॉर्म के अंदर निकलेगा।
पर और ये फॉर्म के लिए आपके पास 3 महीने का टाइम रहता है कि आपकी जो जैसे ही आपने कन्वर्ट कर दिया है ना, वैसे उसी के 3 महीने के अंदर आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। कहाँ? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, ये बता ही दिया कि न्यूज़पेपर में निकलेगा वो। अब इसमें जैसे अपन ने वहाँ पढ़ा था कि प्राइवेट के पीछे क्या पीवीटी लिखा होता है, पर गवर्नमेंट के पीछे तो कुछ लिखा नहीं होता। तो जैसे ही गवर्नमेंट मतलब पब्लिक कंपनी है जो आपकी प्राइवेट में चेंज होगी, तो उसको है ना अपने नाम के आगे प्राइवेट लगाना पड़ेगा, और अगर वो लिमिटेड है तो लिमिटेड भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यही कॉपी जितने भी चेंजेस हुए हैं एओए में, वो आपको रजिस्ट्रार के पास 1 महीने के अंदर भेजने ही है। ठीक है, यहाँ तो चेंज जो आपने नाम वाम में और मेंबर्स में चेंज किया है, अब वही सेम चीज़ इसको आंसर को बड़ा करने के लिए वही सेम चीज़ यहाँ ये लिख देना कि है ना आपको पब्लिक में 5 चाहिए थी, तो आप है ना प्राइवेट में करते टाइम आप उसको है ना 1 कर दोगे, या 7 मेंबर्स थे उनको 2 कर दोगे, या रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी अब रेस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, पब्लिक से एक्सेस नहीं ले पाओगे, मिनिमम 2 डायरेक्टर कर दोगे। ठीक है, ये प्रिविलेजेस का तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मीटिंग्स का लिख देना बस। ठीक है, अब ये हो गया। अब देख, इसके साथ तेरी फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई। थर्ड यूनिट में तेरा एमओए के बारे में बोला गया है, वो कल हो जाएगी।